काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। 1528 ईस्वी में मुगल हमलावर बाबर द्वारा विध्वंस किए गए श्री राम जन्मभूमि के मंदिर को फिर से बनने और रामलला के विराजमान होने का सपना सभी भारतीयों ने देखा था। उसी में से एक नाज़रीन अंसारी भी थी। बता दें कि नाज़रीन अंसारी पिछले 17 वर्षों से राम भक्ति करती आ रही हैं। रामनवमी पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करती हैं, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं शामिल होती हैं। बता दें कि नाज़रीन जब वर्ष 2014 में अयोध्या गई थी तो उन्होंने सरयू स्नान करके हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि का दर्शन किया था। तब उन्हें रामलला को टेंट में देखकर बहुत आहत हुई थी। अयोध्या से लौटने के बाद उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के समर्थन के लिए देश भर के मुसलमानों से बात की। हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने नाज़रीन के कहने पर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया। आज सभी भारतीयों का सपना पूरा हो रहा है। रामपंथ से जुड़कर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़रीन अंसारी और विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर नजमा परवीन राम परिवार भक्ति आंदोलन चला रही हैं। यात्रा को मुख्य अतिथि पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालकदास जी महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाज़रीन अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम सबके पूर्वज हैं। 500 सालों बाद उनका मंदिर बन रहा है तो हम सबको खुशी है और हम खुलकर खुशी जाहिर करेंगे। रामचंद्र की जय। अयोध्यापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। ये बहुत अच्छी देश के लिए एक माहौल बनाएगा, जिससे कि आज मुस्लिम महिलाएं हमारी शिष्या नाज़रीन अंसारी काशी से राम ज्योति लेने के लिए जा रही हैं और वहाँ से राम ज्योति लेकर के अयोध्या से आएंगी। काशी वैसी शिव और राम में अंतर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी प्रकार से इस ज्योति के माध्यम से भी काशी और अयोध्या को जोड़ने का कार्य होगा और वहाँ से ज्योति आकर के घर घर में ये जलेगी तो मुझे लगता है इससे भी एक शांति और समृद्धि प्राप्त होगी देश के लिए और काशी और अयोध्या के एक मधुर संबंध बनेंगे। मुझे लगता है यह एक पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनेगी, बहुत बड़ी एक न्यूज़ बनेगी मुझे लगता है और बहुत सुख शांति के लिए एक ये कह लीजिए कि देश भर के लिए माहौल कायम करेगी, जिससे कि लोगों को लगेगा और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी एक तमाचा लगेगा कि नहीं, देश ये भारत देश शांति प्रिय है और शांति से चलने वाला है, कट्टरता से नहीं। तो मुझे लगता है यह ज्योति जीवन में, सबके जीवन में ज्योति जलेगी। यह भावना के साथ मैं यहाँ से बहनें सब जा रही हैं। नजमा जी, राम की नगरी में आप जा रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा है राम जी का, क्या संदेश है इसके पीछे? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि शिव की नगरी से निकल करके हम राम की नगरी में जा रहे हैं और आज हम लोग यहाँ से जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सौहार्द भरने वाली है और साथ ही साथ हमको भी बहुत खुशी है इस यात्रा की, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं और कल प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। जी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आपकी बहनों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बहनों को सबसे पहले कि वो डरे नहीं, क्योंकि हमारी रक्षा स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे और जो भी आतंकवादी संगठन है या जो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं उनको सबक वो खुद सिखाएंगे और उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग चंद लोग होते हैं जो समाज में आपसी भाईचारे को बिगाड़ते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हैं और नफरत की भाषा बोलते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को इस नफरत की भाषा से निकल करके आपसी सौहार्द को बनाए रखना है और जो ये राम ज्योति हम लोग लेकर के आ रहे हैं ये आपस में आपसी भाईचारे की ज्योति जलाएगी और सबके जीवन में प्रकाश लाएगी। जी, राम ज्योति के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जो है संक्षेप में बताइए। राम ज्योति जो वहाँ से हम लोगों को मिलेगी प्रभु श्री राम के घर से, वो हम लोग लेकर के अपने आएंगे यात्रा के दौरान और यहाँ पर आकर के हम लोग सभी घरों में उस ज्योति को देंगे और सबसे हमारी ये अपील भी रहेगी कि उस अखंड ज्योति को जला करके रखें भगवान श्री राम के विराजमान होने तक। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और उस दिन पूरा काशी भी अयोध्यामय हो जाएगा और राम की नगरी में राममय हो जाएगा। राम जी की नगरी में जा रहे हैं, क्या संदेश है? आज हम लोग राम ज्योति यात्रा लेकर के जा रहे हैं
और हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है। और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे, यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी। और हम लोग जो नफ़रत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफ़रत फैली हुई है, उस नफ़रत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफ़रत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।